हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केजे स्टडीज। तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड लैंड रिसोर्सेज का टॉपिक सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक पहले हमने बात किया लैंड के बारे में, अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले सॉइल के बारे में। When we talk about the land resource, the focus is generally on the soil as its fertility and its fertility. जब भी हम लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारे सॉइल पे होता है और उसके फर्टिलिटी पे होता है। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लैंड रिसोर्स का। ये थिन टॉप लेयर होता है जो कि अर्थ में रहता है और इसी पे वेजिटेशंस जो है वो ग्रो करते हैं। वेजिटेशन मतलब क्या होता है? वेजिटेशन मतलब होता है जितने भी हरी भरी चीज़ें हैं, जैसे प्लांट हो चाहे वो ट्री हो, उसे वेजिटेशन बोला जाता है। तो वो ग्रो करता है उस टॉप लेयर ऑफ अर्थ में। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो सॉइल है वो कैसे बनता है? वेदरिंग ऑफ रॉक से बनता है। और वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब होता है कि जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं। अब वो टूटेंगे कैसे? जब उसमें तेज बारिश होगा, बहुत तेज हवा चलेगा, वहाँ पे पानी वहाँ से जाएगा, तो वो क्या करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में उस रॉक को तोड़ता है और वही रॉक एक्यूमुलेट होके सॉइल बनता है। हाउ सॉइल फॉर्म्ड ओवर टाइम व्हाट। अब देखो इसमें मैंने अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया हाउ सॉइल फॉर्म्ड, कैसे सॉइल बनता है, तो उसको मैंने यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में लिखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओवर टाइम वाटर एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स ग्रेजुअली ब्रेक द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। जो पहले मैंने कहा कि जो पानी है और जो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से भी दरारें आने लगती है रॉक में, तो वो क्या करता है कि जो रॉक है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। The fine particles of rock mix with the remain of plant and animals। और फिर वो जो अब फाइन पार्टिकल्स हैं, ये जो रॉक के मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इस रॉक के, वो क्या करते हैं, वो जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स है, मतलब कोई डेड प्लांट है, कोई डेड एनिमल्स है, उनके जो रिमेन बचा हुआ रिमेन है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है और वो सॉइल का रूप ले लेता है। और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो मिक्स है, मतलब बहुत समय के बाद ये जो मिक्सचर जो बना हुआ है वो सॉइल पे कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद प्लांट गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स डिपेंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। ठीक है, जो एनिमल्स हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो कैसे डिपेंड रहते हैं? इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, क्योंकि प्लांट जो अपना फूड सॉइल से ले लेता है, हम कहाँ से, हम किसको अपना खाना बनाते हैं? प्लांट को बनाते हैं, तो इनडायरेक्टली हुआ ना। अपार्ट फ्रॉम इट्स रोल in providing nutrients to living things, soil is also used for making bricks, utensil, toys, tiles, etc. हमें लिविंग मतलब न्यूट्रिशन देने के अलावा जो प्लांट है और क्या काम करता है, ईंटें बनाने में, बर्तन बनाने में, खिलौना बनाने में, टाइल्स बनाने में यूज होता है। मोस्ट रूरल हाउसेस हैव वॉल्स एंड फ्लोर्स प्लास्टर्ड विद सॉइल। बहुत सारे गांव के जो लोग हैं अपने घर का जो वॉल है उसको प्लास्टर करते हैं सॉइल से ही, तो उसमें भी उपयोग आ जाता है। If you observe the foundation of house or a well while it is being dug, you can see that the soil is spread in layer। ठीक है, अगर आप कभी भी घर बनाने के लिए या फिर कोई कुआं खोदने के लिए, कुआं बनाने के लिए अगर हम सॉइल को डग करें तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो सॉइल है वो लेयर, उसमें सॉइल जो है लेयर से बना हुआ है, लेयर बाय लेयर है सॉइल। दिस हॉरिजॉन्टल लेयर आर कॉल्ड हॉरिजन। इस हॉरिजॉन्टल लेयर को बोलेंगे हॉरिजन। सो व्हाट इज हॉरिजॉन? A horizon is a layer of soil। ठीक, अब है which is spread under the earth। This horizon can be divided into three parts। ये जो horizon है वो three parts में divided है: organic layer, mineral layer and bedrock layer। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इमेज में देख लेते हैं। जो ऊपर वाला लेयर है उसको होरिजोन लेयर बोलेंगे या फिर ओ लेयर बोलेंगे। ठीक है, ये ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो डेड चीजें हैं वो सड़ के गल के वो सॉइल से मिक्स हो गई है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला सॉइल बन चुका है। उसके बाद वाला लेयर है ए लेयर, जिसको होरिजोन लेयर ही बोलते हैं। ये टॉप सॉइल होता है।
सॉइल के ऊपर वाला लेयर को ह्यूमस या ऑर्गेनिक लेयर बोला जाता है। उसके बाद है बी लेयर। बी लेयर जो है वो सबसॉइल होता है, और सी लेयर जो है वो पेरेंट मटेरियल होता है, और आर लेयर जो होता है वो बेडरॉक होता है। बेडरॉक में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं। अब है ऑर्गेनिक लेयर। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो फर्स्ट है ऑर्गेनिक लेयर, उसका देखेंगे। तो ऑर्गेनिक लेयर में क्या है, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर इन विच O एंड A आर इंक्लूडेड। ठीक है, ये कौन सा लेयर है ऑर्गेनिक लेयर, ये टॉप मोस्ट लेयर है O जिसमें O एंड A लेयर आएंगे। ठीक, उसके बाद the O layer contains humus which is decomposed remain of plant and animal। मतलब O layer में क्या होता है, O layer में ह्यूमस होता है जो कि किससे बना हुआ है, डिकम्पोज मतलब टूटना, सड़ना। किसके सड़ने से, प्लांट और एनिमल की जो डेड मटेरियल्स है उसके सड़ने से जो ह्यूमस क्रिएट हुआ है वो कौन सा लेयर बनाएगा, O लेयर बनाएगा। बिलो दिस इज द A लेयर विच इज द मिनरल लेयर। जो इसके नीचे है A लेयर जो कि मिनरल लेयर है। ठीक है, द A लेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द O लेयर विच इज वाई इट इज ऑल्सो रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल। इसीलिए वो ऑर्गेनिक मटेरियल में भी ये रिच होता है। द थिकनेस ऑफ ऑर्गेनिक लेयर वेराइज ग्रेटली। जो ऑर्गेनिक लेयर का जो थिकनेस है वो अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। अब है इट इज द थिकेस्ट इन द लोअर एरिया ऑफ रिवर वैली। जो रिवर वैली वाला मतलब रिवर के जो किनारे वाला जो इलाका है, तो वहाँ पे जो थिक होता है, ये जो एरिया होता है ना, मतलब ऑर्गेनिक लेयर का जो एरिया होता है वो थिक होता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिक लेयर विच इज़ द लेयर वेयर ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन। हमें पता है नदी के किनारे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर जो है वो थिक है। दिस इज़ वाई द ऑर्गेनिक लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ऑर्गेनिक लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट इट इज़ ऑल्सो द लेयर दैट इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाई इरोजन। ठीक है, लेकिन ये ऐसा लेयर है जिसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इरोजन के द्वारा। जो सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जब पानी आता है तो उसको बहा के ले जा सकता है, इसके पास एक रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है, पर इस सॉइल प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड यूजिंग। और ये आजकल तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण वो जो सॉइल है वो ऑलरेडी अफेक्टेड है, और अदर वेस्ट बहुत सारा हम लोग वेस्ट भी मटेरियल को सॉइल में डिपॉजिट कर देते हैं जो कि यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट लेयर है मिनरल लेयर। तो मिनरल लेयर क्या बोलता है, दिस मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ बी लेयर। ये मिडिल लेयर में कौन सा लेयर आएगा, ये जो बी लेयर है ना वो लेयर आएगा मिडिल में। ठीक है, इट कंटेन वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर होता है। द पार्टिकल्स इन दिस लेयर आर ऑल्सो मच लार्जर देन द सॉइल पार्टिकल्स इन द ऑर्गेनिक लेयर। द रूट ऑफ अदर दोज प्लांट रीच दिस लेयर दैट गो डीप। ठीक है, तो मतलब इस लेयर में जो रूट होते हैं ना प्लांट के वो यहाँ पे आ पहुंचते हैं, इस लेयर तक पहुंचते हैं। जैसे कि रूट ऑफ टोमेटो प्लांट रिमेन इन द ऑर्गेनिक लेयर बट दोस ऑफ मैंगो ट्री रीच द मिनरल लेयर। ठीक है, मतलब जो रूट है टोमेटो तो छोटे होते हैं ना, तो वो ऑर्गेनिक लेयर तक ही सीमित होता है। लेकिन ऐसे ट्रीज जिनके रूट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं जैसे मैंगो ट्री, वो मिनरल लेयर तक पहुंचता है। उसके बाद है नेक्स्ट लेयर है बेडरॉक लेयर। तो ये क्या है, दिस इज द लोएस्ट लेयर, सबसे लोएस्ट लेयर है। इसके अंदर सी एंड आर लेयर आते हैं। आर इज द लोएस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ अनवेदर्ड रॉक। इसमें अनवेदर्ड रॉक होते हैं विच वेक्स अप टू फॉर्म द सी लेयर, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं और सी लेयर बनते हैं। और ये ब्रोकन रॉक्स होते हैं। सी लेयर होता है ब्रोकन रॉक्स होते हैं, आर लेयर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, और सी रॉक्स जो है वो आर लेयर के जो रॉक्स है उसी से ही बना हुआ होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।